जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एके एग्जाम वे टू सक्सेस सीखो जमी पर और उड़ो आसमां पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी ट्रिपल एससी व अन्य एग्जाम से संबंधित ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे कि जब भी कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एक और नोटिस जारी किया गया है और वो नोटिस है मंडी परिषद 2018 के रिजल्ट को लेकर के। आज दोपहर में मैंने लगभग 2-2:30 बजे के आसपास मैंने अपने इसी चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में पोस्ट किया था कि आज मंडी परिषद का रिजल्ट शाम तक आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ है कि लगभग 5-5:30 बजे के आसपास मंडी परिषद का रिजल्ट आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया, वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया। आज हम इस वीडियो में जानेंगे मंडी परिषद की कट ऑफ क्या गई है और अब अगला रिजल्ट कौन सा जारी हो सकता है आयोग के द्वारा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और हम डिटेल में पूरी नोटिस को देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ, 4406 कंप्यूटर अनुभाग 12 2019 24/5/2018, दिनांक 22 जून 2024। आज ही की नोटिस है, 5:30-6 बजे के आसपास की ये नोटिस है। आयोग के विज्ञापन संख्या 05 परीक्षा 2018 राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 के अंतर्गत निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद एवं समितियां उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन आशु लिपिक के 10 पद, कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन के 18 पद, कनिष्ठ सहायक विशेष चयन के 17 पद, लेखा लिपिक के 36 पद और मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2 के 10 पद एवं मंडी निरीक्षक वास्तविक नाम अमीन एवं नीलामीकर्ता के 181 पद, अर्थात कुल 272 पदों के सापेक्ष पद की उपलब्धता से श्रेष्ठता पद की शैक्षिक अर्हता व आयु सीमा का संज्ञान लेते हुए अभ्यर्थियों द्वारा दी गई वरीयता के आधार पर पदवार व श्रेणीवार 219 अभ्यर्थियों का चयन, परिणाम एवं तत्संबंधित कट ऑफ अंक को माननीय आयोग द्वारा दिनांक 22 जून 2024 को अनुमोदित किया गया है। दोस्तों, विभिन्न पदों के 272 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें से 219 अभ्यर्थियों का फाइनल चयन हुआ है। अब हम आगे देखते हैं कि नोटिस में क्या कहा गया है। सूच्य है कि प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत आशुलिपिक के 10 पद हेतु शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों के लिए आयोग द्वारा आयोजित आशुलिपिक एवं टंकण परीक्षा के उपरांत कोई भी अभ्यर्थी आशुलिपिक पद हेतु अर्ह नहीं पाया गया है। आशुलिपिक पद पर दोस्तों किसी का भी चयन नहीं हुआ। आशुलिपिक पद के लिए 10 पदों पर अधियाचन आया था, वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन किसी भी अभ्यर्थी का चयन नहीं हो पाया है आशुलिपिक पद पर। अतः उक्त पद रिक्त हैं। उक्त 10 पदों के अधियाचन कर्ता विभाग को अग्रनीत किया गया है। सूच्य है कि कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन के विज्ञप्ति 18 पदों, अनारक्षित 11, अनुसूचित जाति 3 और अनुसूचित जनजाति 0 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग 4 के सापेक्ष 9 अभ्यर्थी, अनारक्षित 9, अनुसूचित जाति 0, अनुसूचित जनजाति 0 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग 0 अंतिम परिणाम में चयनित हुए हैं। तदनुसार अनारक्षित श्रेणी के 2 पद, अनुसूचित जाति के 3 पद तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के 4 पद रिक्त हैं। उक्त 9 पदों को अधियाचनकर्ता विभाग को अग्रनीत किया गया। सूच्य है कि महिला श्रेणी के विज्ञप्ति 3 पदों के सापेक्ष कोई महिला अभ्यर्थी चयनित नहीं हुई है। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। सूच्य है कि कनिष्ठ सहायक विशेष चयन के विज्ञप्ति 17 पदों, अनारक्षित 0, अनुसूचित जाति 15, अनुसूचित जनजाति 2 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग 0 के सापेक्ष 2 अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति 0, अनारक्षित 0, अनुसूचित जाति 2, अनुसूचित जनजाति 0 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग 0 अंतिम परिणाम में चयनित हुए हैं। तदनुसार अनुसूचित जाति श्रेणी के 13 पद तथा अनुसूचित जनजाति के 2 पद रिक्त हैं। सूच्य है कि विकलांगता की उप श्रेणी पीबी के विज्ञप्ति 1 पद तथा पीडी के विज्ञप्ति 1 पद के सापेक्ष कोई भी अभ्यर्थी चयनित नहीं हुआ है। अतः कुल 15 पदों को अधियाचनकर्ता विभाग को अग्रनीत किया गया है। सूच्य है कि महिला श्रेणी के विज्ञप्ति 3 पदों के सापेक्ष कोई महिला अभ्यर्थी चयनित नहीं हुई है। दोस्तों, आप हालत देख रहे हैं कि बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा और पद खाली चले जा रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं। सूच्य है कि लेखा लिपिक के निर्धारित 36 पदों, अनारक्षित 19, अनुसूचित जाति 8, अनुसूचित जनजाति 0 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 9 सापेक्ष 25 अभ्यर्थी, अनारक्षित 18, अनुसूचित जाति 2, अनुसूचित जनजाति 0 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग 05 अंतिम परिणाम में चयनित हुए हैं। तदनुसार अनारक्षित श्रेणी के 1 पद, अनुसूचित जाति के 6 पद तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 4 पद रिक्त हैं। सूच्य है कि विकलांगता के उप श्रेणी चलन क्रिया संबंधी निशक्तता के विज्ञप्ति 1 पद के सापेक्ष कोई भी अभ्यर्थी चयनित नहीं हुआ है। अतः कुल 11 पदों को अधियाचनकर्ता विभाग को अग्रनीत किया गया है। सूच्य है कि महिला श्रेणी के निर्धारित 7 पदों के सापेक्ष उपलब्धता की सीमा तक
महिला श्रेणी के 4 अभ्यर्थी ही अंतिम चयन परिणाम में चयनित हुए हैं। चलिए आगे हम देखते हैं और क्या है। सूच्य है कि मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी के 2 निर्धारित 10 पदों, अनारक्षित 5, अनुसूचित जाति 2, अनुसूचित जनजाति 0 तथा ओबीसी के 3 के सापेक्ष 10 अभ्यर्थी अनुसूचित जाति 2, अनारक्षित के 5 तथा अनुसूचित जनजाति के 0 व ओबीसी के 3 अंतिम परिणाम में चयनित हुए हैं। सूच्य है कि मंडी निरीक्षक वास्तविक नाम अमीन, नीलामीकर्ता के निर्धारित 181 पदों, अनारक्षित 94, अनुसूचित जाति 38, अनुसूचित जनजाति 0, अन्य पिछड़ा वर्ग 49 के सापेक्ष 173 अभ्यर्थी, अनारक्षित 89, अनुसूचित जाति 37, अनुसूचित जनजाति 0, अन्य पिछड़ा वर्ग 47 अंतिम परिणाम में चयनित हुए हैं। सूच्य है कि प्रश्नगत पद के अंतर्गत निर्धारित विकलांगता की उप श्रेणी दृष्टिहीन एवं कम दृष्टि के 4 पदों, श्रवण ह्रास से ग्रसित के 4 पदों, चलन क्रिया के 3 पदों एवं बौद्धिक निषक्ता से संबंधित 3 पदों के सापेक्ष संबंधित विकलांगता की उप श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण क्रमशः 2, 2, 1 एवं 3 पद अर्थात कुल 8 पद रिक्त हैं। विकलांगता की उप श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उक्तानुसार रिक्त कुल 8 पद, अनारक्षित 5, अनुसूचित जाति 1 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग 2 को संगत शासनादेशों के अनुपालन में माननीय आयोग द्वारा अनुगृहीत किया गया है। सूच्य है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित श्रेणी के निर्धारित 3 पदों के सापेक्ष उपलब्धता की सीमा तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित श्रेणी के 2 अभ्यर्थी ही चयनित परिणाम में चिन्हित हुए हैं। अवशेष 1 पद के सापेक्ष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उक्त पद पर मेरिट एवं वरीयता के क्रम में अन्य अभ्यर्थी चिन्हित हुआ है। सूच्य है कि महिला श्रेणी के निर्धारित 36 पदों के सापेक्ष उपलब्धता की सीमा तक महिला श्रेणी के 33 अभ्यर्थी ही अंतिम चयन परिणाम में चिन्हित हुए हैं। अवशेष 3 पदों के सापेक्ष महिला श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उक्त पदों पर मेरिट एवं वरीयता के क्रम में अन्य अभ्यर्थी चिन्हित हुए हैं। अब आगे देखते हैं और नोटिस में क्या है दोस्तों। सूच्य है कि उक्त अंतिम चयन परिणाम में क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी अपनी अपनी मूल श्रेणी में समाहित हैं। सूच्य है कि आयोग द्वारा 8 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से अंतिम चयन परिणाम में सम्मिलित किया गया है। इन अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों, प्रपत्रों, पत्रों के परीक्षा प्रणात माननीय आयोग अध्याचनकर्ता विभाग के निर्णय के अधीन होगा। उक्त अंतिम चयन परिणाम माननीय उच्च न्यायालय के प्रश्नगत विज्ञापन से संबंधित विचाराधीन रिट याचिकाओं में पारित होने वाले आदेशों एवं माननीय उच्च न्यायालय में योजित होने वाली रिट याचिकाओं आदि में पारित आदेशों के अधीन होगा। उक्त के क्रम में प्रश्नगत विज्ञापन से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 05 परीक्षा 2018 राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के 272 रिक्त पदों के सापेक्ष चयनित 219 अभ्यर्थियों की पदवार व श्रेणी वार अनुक्रमांक की सूची 3 पृष्ठ एवं गोपन विभाग के पद संख्या इतना 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 दिनांक 22 जून 2024 द्वारा संसूचित उक्त चयन परिणाम से संबंधित कट ऑफ अंक यथावत आयोग की संलग्न यथोपरि है, मतलब वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। चलिए दोस्तों हम विभिन्न पद के लिए अब कट ऑफ देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पद नाम क्या है, आशुलिपिक। तो आशुलिपिक पद है तो शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों के लिए आयोग द्वारा आयोजित आशुलिपिक एवं टंकण परीक्षा के उपरांत कोई भी अभ्यर्थी आशुलिपिक पद के लिए आहर नहीं पाएगा, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है। दूसरा है पद नाम कनिष्ठ सहायक। इसमें अनारक्षित की कट ऑफ 262.3241 गई हुई है, ये फाइनल कट ऑफ है। आगे देखते हैं कनिष्ठ सहायक विशेष चयन के लिए अनुसूचित जनजाति की कट ऑफ गई है 220.9249, ये फाइनल कट ऑफ है दोस्तों। अगली कट ऑफ क्या है, लेखा लिपिक के, इसमें अनारक्षित कट ऑफ गई है 212.1444 और अनुसूचित जाति की कट ऑफ गई है 174.0813 और अन्य पिछड़ा ओबीसी की कट ऑफ गई 198.4091 और इसमें महिला की कट ऑफ क्या गई है 188.9040। अगला देखते हैं मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2 का। अनारक्षित के लिए 305.1059 कट ऑफ, अनुसूचित जाति के लिए 269.7401 कट ऑफ और ओबीसी के लिए 298.0327 कट ऑफ गई हुई है। अगला देखते हैं मंडी निरीक्षक अमीन और नीलामीकर्ता के लिए अनारक्षित कट ऑफ 262.6670, अनुसूचित जाति की कट ऑफ 198.4091, ओबीसी की कट ऑफ 244.8531, विकलांगता में बी पीबी के लिए 191, डी पीडी के लिए 152 और चलन क्रिया के लिए 206 गई है। महिला की कट ऑफ 211.1339 गई है और भूतपूर्व सैनिक के लिए 180.8204 गई हुई। दोस्तों ये डिटेल एनालिसिस था मंडी परिषद का, जो कि आज आयोग के द्वारा अपनी वेबसाइट पर रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि अगला रिजल्ट कौन सा आ सकता है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा संभावित है कि अगला रिजल्ट जेईई 2018 का आएगा। जेईई 2018 का रिजल्ट आने से पहले पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको पहले ही सूचित कर दिया जाए
कि आज जेईई 2018 का रिजल्ट आएगा। जैसा कि आज आपको कम्युनिटी गाइडलाइन में मैंने पहले ही सूचित कर दिया था लगभग 2-2:30 बजे के आसपास कि आज ये मंडी परिषद 2018 का फाइनल रिजल्ट आने वाला है। दोस्तों मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट्स को पाने के लिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।